हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ओके, तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा है प्रेजेंट टेंस, उसके चारों भाग हमने पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको पास्ट टेंस के भी इसी तरह 4 भाग होते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके पहले बच्चों हम कुछ छोटी छोटी जो चीजें होती हैं सेंटेंस में, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस की पहचान होती है जब वाक्य में हमारे या, ई, ए और उसके बाद में था, थी, थे आता है, तो हमको पहचान लेना है कि ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बच्चों हमारी डिड लगती है। क्या होता है? डिड का यूज होता है। लेकिन आपको एक चीज बहुत याद रखना है कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन सेंटेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ये आपको बहुत याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ पूरे सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इनमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अगर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, रूल्स है बच्चों इसका, जो हमारा सेंटेंस बनाने का नियम है, तो कैसा है? सब्जेक्ट आएगा पहले हमारा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड। ठीक है, हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको आपको देखना है। जैसे वह गया, यहां पर सब्जेक्ट देखो हमारा वह है और गया सेकंड फॉर्म है हमारी, सेकंड फॉर्म लगाना है ही वेंट। जाने की हमारी जो वर्ब होती है वो गो होती है, गो, वेंट, गॉन। जैसे कि बच्चों हमने कुछ वर्ब यहाँ पे लिखी है, देखो फर्स्ट फॉर्म ये है हमारी गो, और हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में वेंट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब हम दोबारा से डिड वाले बनाएंगे तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगेगी। अभी हमको वेंट लगानी है। देखो हमने वेंट लगाया, यहाँ पर हमने यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी है ताकि आपको समझा सके कि कौन सी वर्ब की फॉर्म कहाँ यूज होती है। ठीक है, कैसे लगाना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, और ईएस, आईईएस वाली फॉर्म क्या होती है। तो हमने कुछ फॉर्म्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए अपने बच्चों को बताने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, वह मेरे पास आई, लड़की है बच्चों यहाँ पे, आई लड़का तो नहीं है, तो सी, वह के लिए सी, कम टू नियर मी। राइट, नियर का होता है पास, कम का होता है आना, टू मी ये एक प्रीपोजिशन है। इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो इसका हमने पूरा आपको विस्तार से बताया इसके बारे में, सारे प्रीपोजिशन से। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हम दौड़े, वी रन,
हमको बच्चों वी बोलेंगे और दौड़े को रन। दौड़ना रन होता है, ठीक है, रन, सॉरी, बी रन। सेकेंड फॉर्म लगी है ना, ये देखो, फर्स्ट फॉर्म आर यू एन रन, सेकेंड फॉर्म आर ए एन रन, आर यू एन रन, और ये हमारा रनिंग और ये रन्स। हमने पांचों फॉर्म रन की लिखी हुई है, ठीक है। फॉर्म तो हमारी थर्ड ही होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म में हमको यहाँ पर रन है तो आर यू एन आई एन जी, रनिंग हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं बच्चों कि रन फर्स्ट फॉर्म लो और उसमें आई एन जी ऐड कर दो। अगर ऐसा होता तो आर यू एन और आई एन जी लग जाती, लेकिन यहाँ पर देखो हमने डबल एन किया है ना, और कुछ वर्ब्स में इधर जो हम यस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, तो बच्चों उनको नियम के हिसाब से लगाते हैं। किसी भी वर्ब में हम अपनी मर्जी से यस ईएस नहीं लगाते हैं। तो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो हमारे ही चैनल पर आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगी। आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ब के पीछे हमको यस कब लगाना है, ईएस कब लगाना है, आईएस कब लगाना है। उसके बच्चों रूल होते हैं, नियम के हिसाब से हमको लगाना पड़ता है। किसी भी वर्ब में हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। और जब आप उसको अच्छे से देख के पढ़ लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा उसका जो कहते हैं रूल्स होता है, स्ट्रक्चर की कहाँ कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, उन्होंने गरीबों की मदद की। तो उन्होंने को दे बोलेंगे, हेल्प द पुअर, ठीक है। ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है, रानी ने मुझे किताब दी। रानी गिव मी बुक। उसने लिखा, ही रोट। उसने को ही बोलते हैं, किसी लड़के ने लिखा होगा, उसने लिखा, ही रोट। नेक्स्ट है बच्चों, उसने मुझे गाली दी। ही अब्यूज्ड मी। गाली का होता है अब्यूज, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड। मी मीन्स मुझे। रानी ने आम खाया। रानी एट मैंगो, राइट। मैं खेला, आई प्लेड। अब बच्चे बोलेंगे हमारे कि मैम यहाँ पर या ई ए, ये है था थी थे के सेंटेंस कहाँ है। तो बच्चों हम वह गया, और यहाँ पर हम अगर लगा देते हैं था, वह गया था, तो भी हमको ही वेंट ही बोलना है, हमें और कुछ नहीं लगाना इसमें। वह मेरे पास आई और यहाँ कर दे हम थी, था थी। वह मेरे पास आई थी। सी कम टू नियर मी, तो भी हमको यही इंग्लिश लिखनी है। और वह गया था, वह मेरे पास आई थी। कुछ समय पहले कोई काम हो चुका है, यानी कि पास्ट में जो टाइम निकल चुका, बीत गया हमारा जो टाइम, उसमें हमारा काम हो चुका हुआ है, तो था थी थे का यूज करते हैं हम। तो अगर हम था थी, उन्होंने गरीबों की मदद की थी, तो भी हमारा यही सेंटेंस लिखा जाएगा। इससे हमारी पहचान हो जाएगी कि ये हमारा टेंस पास्ट टेंस का है, था थी थे अगर है। कोई काम हमारा पास्ट में हुआ था, हमने कल खाना खाया था, या हमने किया, पूरा हो चुका, तो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे बच्चों को कहीं पर भी आप थी लगा देंगे तो हमारे सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। किताब दी थी, रानी ने मुझे किताब दी थी, कल दी थी या 1 घंटे पहले दी थी, लेकिन काम तो हमारा अभी नहीं हुआ है ना। अगर है, हो, हूं, ऐसे वाक्य आते हैं लास्ट में, तो हमारा प्रेजेंट का है। लेकिन अगर लास्ट में हमारा था थी थे आते हैं तो वो पास्ट का है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। और ये हमारी कुछ वर्ब हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ये जाने की वर्ब, जाना, यहाँ पे लिखना आपको जाना।
गो मीन्स जाना, कम मीन्स होता है आना, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। बच्चों ये आपको नोट भी कर लेना है। अगर आपको वर्ब नहीं आती है तो आप इसको खुद ही सोच के देखना कि जब आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको वर्ब की पड़ती है। किसी भी वर्ब सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब नहीं अगर आती है तो हम सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको वर्ब जरूर याद करना है ताकि आप सेंटेंसेस बना पाए। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब लिखी रन, रन मीन्स होता है भागना, दौड़ना। रन की हमने 5 फॉर्म लिखी हैं, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ये गाना है, गाना, सिंग मीन्स गाना। रीड मीन्स पढ़ना, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। ठीक है, और हमारा ये है राइट, राइट मीन्स लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो ये वर्ब भी आप लिख लीजिए, पूरी क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको ये बताएंगे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी अफर्मेटिव में हमको क्या लगाना है और क्या हटाना है कि ये हमारा निगेटिव बन जाए। तो आपको कंटिन्यू वीडियो डेली देखना है ताकि आपको समझ में आएगा। बच्चे हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे आने वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। और हमने 0 से लेकर के सेंटेंसेस की सारी वीडियो डे बाय डे इसमें अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सारी वीडियो देखते चले आएंगे 1001% आपकी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। हम नहीं कहते कि आप इंग्लिश बिल्कुल ऐसे बोलने लगेंगे कि जैसे अंग्रेज बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप इंग्लिश को पढ़ना, समझना, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझना सीख जाएंगे। क्योंकि हमारा माहौल जो है वो हिंदी का रहता है, इंग्लिश में तो सारे लोग हम बात नहीं करते हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं सीख जाएंगे ना। लेकिन हाँ, कोई अगर बोलता है तो उसको हम समझने लगेंगे। वो कब कर पाएंगे? जब हमारी ग्रामर बेसिक से कंप्लीट करेंगे। एकदम से एडवांस लेवल की ग्रामर नहीं सीख सकते कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। तो हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल 0 लेवल से ग्रामर मिलेगी। पहली वीडियो डे 1 से आपको देखना है और कंटिन्यू सेंटेंसेस की ही वीडियो मिलेंगी, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाने की जरूरत है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे आपको हम सिखाएंगे पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसी को बनाएंगे हम, देखना कैसे चेंज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।